शद्दाद जिसने दुनिया में जन्नत बना दी थी। आपको अगर मैं ये तारीख सुनाऊं तो हैरत होगी कि एक कश्ती, मैं आपको बताता हूँ, एक कश्ती में सफर कर रहे लोग, कश्ती में अचानक पानी चढ़ गया और धीरे धीरे कश्ती टूट गई और तूफान की नजर हो गई, जितने थे सब हिलाक हो गए। उस कश्ती में एक माँ और एक बच्चा, वो बच्चा सिर्फ 4-5 दिन का था या कुछ महीने का था। माँ जो है एक तख्त को पकड़ करके अपने बच्चे को तख्त पर लिटा देती है और खुद डूब जाती है। उस कश्ती में कोई मौजूद नहीं रहा, एक बच्चा 4 दिन का या 6 दिन का, वो तख्त के सहारे बहते बहते किनारे तक आकर लग गया। एक काफिला वहां से जा रहा था, उन्होंने बच्चे को जिंदा सलामत देख करके उठा लिया। आपको मैं बताऊं, वो बच्चे को ले जाने वाले लोग अपने घर परवरिश करते हैं और उस बच्चे को ही शद्दाद कहा गया है। वो जो बच्चा था जिसकी माँ भी मर गई, सारा काफिला डूब गया, तन्हा जो बच्चा किसी के यहाँ कफालत में किसी के जेरे लगी रहा, वो शद्दाद था। और जब वो थोड़ा सा जवान हुआ, उसने एक फकीर को देखा या कुछ फकीरों को देखा, उनकी झोलियों से कुछ चीज गिर गई, वो सुरमेदानी थी या कुछ थी। रिवायात ये बताती है कि शद्दाद उस सुरमेदानी को उठाया और अपनी आंखों में लगाया तो उसे जमीन के खजाने सब दिखने लगे, कहाँ कितना सोना है। वो इस तरह से खोजता था और सोने का मालिक बनता चला गया। इतना बना कि वक्त में उससे ज्यादा माल किसी के पास नहीं था। फिर उसने एक बार ऐलान ये कर दिया कि अब मैं जो है सारे दुनिया को पाल सकता हूँ। उस वक्त एक दुर्वेश ने आकर के उससे कहा कि शद्दाद, तू अपने माल से ज़कात भी अदा किया कर, फुकरा और मसाकीन को भी दिया कर, अल्लाह ताला तुझे जन्नत अता करेगा। उसने कहा कौन सी जन्नत है, जन्नत क्या होती है? कहा जन्नत आली शान है, रब ताला की बनाई हुई, जिसकी एक ईंट सोने की तो एक ईंट चांदी की, जमीन जाफरान से बिछी हुई, बहुत खूबसूरत जन्नत का नजारा है। अगर तू खैरात करे तो अल्लाह तुझे वो भी अता करे। उसने कहा मार करके, ठट्टा मार करके कहा, है ऐसी भी कोई जन्नत होती है? उससे बेहतर जन्नत तो मैं दुनिया में बना दूंगा, तो मुझ जन्नत की लालच मुझे दे रहा, इतना माल तो मेरे पास है कि मैं खुद बना लूं जन्नत। और उसने ऑर्डर दिया और अदन एक इलाका है, वहां पर जन्नत बनाने का हुक्म दिया। मौसम ढूंढा गया, ठंडा मौसम हो, बगीचे लगाए गए, दरिया बहा, उसके अंदर नहरें बहाई गई और फिर सोने और चांदी की ईंटों से महला तामीर किए गए। बरसों लग गए उस जन्नत को बनाने के लिए। फिर वो वक्त आया कि जब शद्दाद उसकी ओपनिंग के लिए अपने घर से निकला, अपने घोड़े पर सवार होकर, ताकत का नशा, दौलत का नशा, गुरूर कहाँ ले जा रहा है, दुनिया में जन्नत बनाया है। घोड़े पर बैठ करके जब अपनी बनाई हुई हाथों की जन्नत को इफ्तिताह के लिए पहुंचा, दरवाजे पर पहुंचा नहीं था कि घोड़ा ठोकर खाकर गिरा और शद्दाद नीचे जैसे ही गिरा, चोट लगी और वही उसका दम निकल गया, ना अपनी जन्नत में कदम रख सका। उसी को इरम कहा जाता है। इरम जो है फारसी लफ्ज है, वो शद्दाद की बनाई हुई जन्नत को कहा जाता था। अजीजा ने गिरामी वकार मलकुल मौत इज़राइल अलैहिस्सलातु तस्लीम से मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सवाल फरमाया था कि ऐ इज़राइल, क्या तुम्हें रूह निकालने के दरमियान कभी ऐसा लगा है कि इसकी रूह अचानक इस वक्त में निकाली जाए? तो हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने जवाबन यही 2 बातें कही थी। एक वो वक्त था जब पूरी कश्ती डूब गई थी और एक बच्चा तख्त पर लेटा जा रहा है और मुझे हुक्म हो रहा है कि उसकी माँ की रूह कब्ज करो। किसके सहारे उस बच्चे को छोड़ा जाएगा? लेकिन कादिर मुतलक का हुक्म था, सारे लोगों की रूह कब्ज किया बच्चे के अलावा। ये फरिश्ते को तक नहीं हुक्म है कि तुम्हें इसकी परवाह करने की जरूरत नहीं, इस तन्हा बच्चे की कौन निगहबानी करेगा, इसका हुक्म नहीं। माँ की रूह कब्ज कर लिया। उस वक्त मुझे ताज्जुब था कि इस भरे समंदर में इस तन्हा बच्चे को देखेगा कौन? लेकिन फिर दुनिया ने दिखाया कि उस बच्चे को सिर्फ देखा नहीं गया बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा अमीर बनाया गया। फिर आप फरमाते हैं दूसरा वो वक्त था जब इसने अपनी पूरी जमा पूंजी खर्च करके जन्नत बनाई। दरवाजे पर पहुंचने से पहले मुझे हुक्म हुआ कि उसकी रूह कब्ज कर ली।